मैट्रिक तक यूज़ होने वाले बहुत सारे सिंबल है जिसमें बच्चे बहुत सारे उलझ जाते हैं, जिसको समझ नहीं आ पाता कि हाँ कौन क्या है, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग पूरा जितना संकेत है मैथ का, जितना सिंबल है, जिसको अंग्रेजी में सिंबल भी बोलते हैं और इसको हिंदी में प्रतीक भी बोलते हैं या फिर संकेत बोलते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि किस सिंबल को, किस संकेत को क्या कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ लिखे हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अक्सर बच्चे दोनों को याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं चुकी। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक भी समझेंगे इसको कि किसको है, आज तो समझिए कि आपको डायरेक्ट खोपड़ी में बैठ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं इसलिए। अब थोड़ा सा इसको समझिए, बच्चे बार बार इसमें कन्फ्यूज कर जाते हैं कि दो ऊपर एक नीचे या फिर एक ऊपर दो नीचे, किसको क्या कहते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। कभी भी देखिएगा जैसे ऐसे करके रहता है, ऐसे करके, और इसको हम लोग कहते हैं इसलिए। लेकिन थोड़ा सा एक बात और समझिएगा, अगर ये दोनों को अगर ऐसे करके मिला दीजिएगा तो एक स्माइल का प्रतीक होता है, एक स्माइल का प्रतीक बन जाता है। और स्माइल का प्रतीक कहने का मतलब यह, अगर चूंकि अगर हम लिखें तो चूंकि पर यह चंद्र बिंदु का काम करता है। यानी कि बात को समझिएगा, चंद्र बिंदु बना कैसे, आपका एक ऊपर और दो नीचे था, इसी से आपको चंद्र बिंदु हम बनाए हैं और इसी में हम चूंकि लिखे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब अगर दो नीचे रहेगा एक ऊपर रहेगा तो इससे चंद्र बिंदु बनेगा, और चंद्र बिंदु बनेगा मतलब चूंकि बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जिस पर चंद्र बिंदु बन रहा है उसको हम चूंकि नहीं कहेंगे। बस इसी को थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिससे आपका चंद्र बिंदु बन रहा है उसको चूंकि नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। तो अगर चूंकि नहीं बोलेंगे इसका मतलब उसको इसलिए बोलेंगे। तो अगर एक ऊपर दो नीचे तो इसलिए, दो ऊपर एक नीचे चूंकि बोलेंगे। मैथ में बहुत यूज होता है, मैथ में अगर आप मैथ बनाते होंगे तो काफ़ी इसको यूज आप करते होंगे। अगर यूज नहीं करते तो अपने सर से संपर्क जरूर करिएगा, इसका यूज कहाँ पर होता है। इसके बिना नंबर कट जाता है मैथ में। इसको तो कहते हैं बराबर, आपको ये सबको पता है, बराबर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बराबर दे करके काट दिया गया, इसका मतलब हुआ कि अब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसको कहते हैं। इन दोनों में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, किसको छोटा किसको बड़ा कहते हैं। हालांकि ये तो पहले से आप जानते हैं कि अगर कोई अंक है और यहाँ पर अगर कोई अंक है तो जो बड़ा रहेगा उसके तरफ घुमा देता, अलग बात हुआ। लेकिन इसका नाम भी रहता है कि जब इस तरह से रहेगा, इस पर घुमा हुआ रहेगा तो इसका नाम छोटा होता है, और इस तरह से रहेगा तो इसका नाम बड़ा होता है। इसी में दो और आता है जिसमें ऐसे करके रहता है और इसके नीचे एक ऐसे दिया रहता है। खास करके इसका यूज मैट्रिक क्लास में पड़ता है, और मैट्रिक अगर ऊपर अगर आप तैयारी करिएगा वहाँ पर ही मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है छोटा, और इस तरह से अगर रहे तो इसको कहा जाता है कि यह छोटा है या बराबर है। बराबर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसके ऊपरवा वाले को अगर इसको मिटा दीजिएगा तो देखिए बराबर के तरह ही लगभग दिखता है। लेकिन इसमें एक ऐसे दे देने का मतलब हुआ कि छोटा या फिर बराबर, इसको कहते हैं बड़ा। लेकिन अगर हम इसी में अगर ऐसे करके दे दें तो इसका मतलब होता है कि बड़ा या बराबर। बराबर इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं समरूप। समरूप, समरूप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम। सर्वांग सम, इसको सर्वांग सम कहते हैं। बराबर दे करके उसके ऊपर ऐसे बनाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांग सम। एक बिंदु को अधिकतर बच्चा इसको दशमलव समझता है, बहुत बढ़िया, दशमलव। लेकिन इस बिंदु का अगर यूज अगर अलग अलग जगहों पे होता है तो इसका अलग अलग नाम और दो अलग अलग मान भी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर यह किसी अंक के अगर निचले हिस्से में और बीच में अगर आएगा, यहाँ पर इसको दशमलव पढ़ा जाएगा कि 5.6। लेकिन अगर यही चीज़ अगर 5 और 6 लेकिन अगर इसके बीच में आ जाए, बीच में, तो यहाँ पर हम लोग इसको गुना पढ़ते हैं और एक गुना कर देता है। यहाँ पर देखिए दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसा है। लेकिन अगर जैसे लाइन होता है ना, तो लाइन अगर होता है और यहाँ पर 5 लिखे हैं और यहाँ पर 6 लिखे हैं और नीचे दशमलव बिंदु दिए हैं, तो इस बिंदु का मतलब यहाँ पर दशमलव होगा। लेकिन अगर 5 और 6 है, लेकिन अगर जैसे 5 लिख दिए 6, लेकिन अगर इसके बीच में दिए हैं तो यहाँ पर गुना हो जाता है। हालांकि थोड़ा सा बारीकी से आप दीजिएगा, नहीं तो अगर अच्छा सा टीचर अगर कोनो चेक करने वाला मिल गया आपके पेपर को तो छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी मिस्टेक पर नंबर काट लेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिंदु का मतलब एक जगह और
जैसे अगर ऐसे करके अगर इसके ऊपर बिंदु दे दिए जाए, यहाँ पर ये बिंदु डिग्री कहलाता है। यह आपको पहले से भी पता होगा। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, 60 डिग्री। और यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, 5 गुना 6 यानी कि 30 इसका आंसर होगा। सबको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आपको पहले से पता है कि इसको क्या कहते हैं, छोटा कोष्ठ। इसको क्या कहते हैं, एक ऐसे कोष्ठ आता है, इसको कहते हैं मध्यम कोष्ठ। मध्यम कोष्ठ। इसी में से एक और आता है ऐसे करके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा कोष्ठ। और इसी में एक और आता है, थोड़ा सा उसको इधर मैं बता रहा हूँ। अगर किसी संख्या पर, किसी भी संख्या पर अगर इसके ऊपर ऐसे करके अगर दे दिया जाए तो यहाँ पर इसको बार पढ़ा जाता है, बार। है ऊपर अगर कोई लाइन दे दिए हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है और 4 के ऊपर अगर ऐसे अगर लाइन खींच दिया जाए तो इसको बार पढ़ा जाता है। लेकिन अगर यही संख्या अगर 2 गो हो जाए, 2 गो, आप 2 गो के ऊपर अगर ऐसे खींचा जाए, ऐसे 2 गो के ऊपर, तो इसको कहा जाता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। बहुत बारीकी से समझिएगा। अगर एगो संख्या अलग अलग रहे और उसके ऊपर अगर लाइन खींचा जाएगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बार। लेकिन अगर 2 को संख्या जाए और उसके ऊपर अगर कोई लाइन खींचा जाए, इसको कहते हैं हम लोग रेखा कोष्ठक। 3 कोष्ठक यहाँ पर है और एक 4 कोष्ठक होता है। कोष्ठक 4 प्रकार का होता है, हालांकि अधिकतर लोग 3 ही समझते हैं। यह आपको ISC से मिलना शुरू हुआ था। हालांकि इसका उपयोग थोड़ा बहुत 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में थोड़ा सा इसका यूज होता है, लेकिन इंटर में आपको अच्छे तरीक़ों से मिलना शुरू हो जाता है। और आगे बढ़िएगा, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जिसको आपको पहले से पता है। इसको हम लोग कहते हैं वर्गमूल। इसको कहते हैं वर्गमूल इसको। और इस पर इसको ऐसे भी दे सकते हैं, और नहीं तो इसके ऊपर 2 भी लगा सकते हैं। इसी में एक ऐसे आता है जिसमें यहाँ पर पावर 3 रहता है, यहाँ पे 3 रहता है, इसको हम लोग कहते हैं घनमूल। और इसी में 2 और इसी तरह से आता है, हाई वर्गमूल है। और अगर ऐसे करके पावर 2 रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और यहाँ पर पावर 3 रहेगा तो घन कहेंगे। हालांकि इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, SQUAR स्क्वायर, और इसको अंग्रेजी में क्यूब कहते हैं। थोड़ा सा हर चीज़ को ध्यान में देते रहिएगा। देखते हैं थोड़ा सा और आगे भी। इसको हम लोग कहते हैं समांतर। इसको क्या कहते हैं, कोण। इसको कहते हैं त्रिभुज। इसको कहते हैं वर्ग। इसको कहते हैं वृत्त। हालांकि मेरा उतना गोल नहीं हो पाया है, जब आप इसको बनाइएगा तो पूरी सर्कल के साथ बनाइएगा। यह वृत्त है। इसको कहते हैं लंब। इसको बोलते हैं पाई। इस सब का नाम याद रखिएगा, पाई। ऐसे करके है तो 10th क्लास में बहुत पूछता है पाई, और ऐसे करके पूछता है कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या याद रखिएगा। 10th क्लास के एग्जाम में हर साल मैथ में लगभग एक क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी गैपिंग करता है, नहीं तो लगातार पूछता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसमें एक ऐसे रहता है, मैथ में आता है, जिसको हम लोग कहते हैं थीटा। एक ऐसे आता है, बिल्कुल बी के तरह होता है, लेकिन इसका थोड़ा सा पूंछ लंबा होता है, इसको कहते हैं बीटा। देखिएगा, थीटा, बीटा, एक ऐसे करके होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, गामा। और एक इसी के जस्ट उल्टा होता है, ऐसे करके, इसको ऐसे कर देंगे, इसको हम लोग कहते हैं लेमडा। इसको लेमडा पढ़ेंगे। और इसी में एक ऐसे आता है, ऐसे करके, इसको कहते हैं म्यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि बस सिंबल लगभग इतना ही है मैट्रिक क्लास में यूज होने वाले। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप सीख गए होंगे। अगर इसको कहीं दिक्कत अगर रह गया होगा, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं लगता है। कर लीजिए जल्दी से, छोटा सा काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।